हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे की सेविंग कैसे करें, किन तरीकों से हम पैसे की बचत कर सकते हैं। अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं कि लोग बात करते हैं कि पैसे कमाने के कौन कौन सी तरीके हैं, किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैसे की बचत करना। और इस चीज को हम हमेशा अनदेखा कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है कि 50,000 की सैलरी वाला व्यक्ति भी परेशान रहता है और 5,000 की सैलरी वाला व्यक्ति भी परेशान है और 20,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी परेशान है। क्यों हर व्यक्ति परेशान है? तो रीजन ये नहीं है कि वो व्यक्ति पैसे कम कमा रहा है, रीजन ये है वह पैसे की सेविंग, पैसे का मैनेजमेंट तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह परेशान है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैसे की बचत कैसे करें और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम अपनाकर पैसे की बचत कर सकते हैं और लाइफ को बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छी तरह से चला सकते हैं। सबसे पहली बात है बजट बनाएं। दोस्तों, जब सरकार भी कोई प्लान बनाती है अमल में लाने के लिए तो उससे पहले जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है बजट। गवर्नमेंट भी पहले एक बजट बनाती है, उसके हिसाब से निर्धारित करती है कि कितना पैसा इस प्रोजेक्ट पर खर्च होगा, कितना पैसा कहाँ कहाँ हमें देना है, किस तरह से पैसा खर्च करना है। इस सारी चीज की उसके पास प्लानिंग होती है और प्लस में उसका एक बजट होता है। इस तरह से कोई चीज हमारे अमल में आती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, क्यों नहीं अपना बजट बनाते हैं? क्या आपने कभी बजट बनाया है कि हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है और कितना पैसा हम कमाते हैं, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और कितना पैसा खर्च है? इस चीज का हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं होता। हम यदि 5,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो वो भी खर्च हो जाते हैं, 20,000 कमा रहे हैं तो वो भी खर्च हो जाते हैं, और यदि हम 50,000 रुपए की इनकम भी करते हैं तो वो भी खर्च हो जाते हैं। महीने के अंत में हमारे पास केवल एक ही बात रह जाती है, पैसा नहीं है, और हम परेशान रहते हैं। दोस्तों, पैसे की मैनेजमेंट करने में सबसे पहले जरूरी है कोई चीज, तो वो है बजट बनाएं। आप अपने खर्च को और अपनी इनकम को लिखें, कितना खर्च कर रहे हैं आप, कितना इनकम कर रहे हैं। यदि आपके खर्चे 50% से ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस 50% में कम से कम 30% गैर जरूरी चीजों को शामिल करके चल रहे हैं। यदि आप गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे तो आप पैसे का मैनेजमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आप आकलन करें, समझें कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है, कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो चीजें आवश्यक है आप उन्हें बेशक खरीदें, लेकिन जो चीजें केवल दिखावे के लिए है, जो चीजें केवल आप शौक के लिए खरीदते हैं, उन चीजों को यदि आप खरीदेंगे भी नहीं तो आपका जीवन चलता रहेगा। और इन चीजों का जब हम एनालिसिस करते हैं बजट के हिसाब से तो हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं, पैसे की बचत कर सकते हैं। इन चीजों का एनालिसिस करने के लिए दोस्तों अपने खर्च के हर एक पैसे को आप लिखें और अपने बजट के साथ उसका आकलन करें कि हमने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा खर्च किया। दूसरा है कंट्रोल डिजायर, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। जब हम किसी व्यक्ति के पास कोई कार देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है यार इस तरह की कार मेरे पास भी होनी चाहिए। भले ही हमारे पास सेकेंड हैंड कोई छोटी सी कार हो, लेकिन हम बड़ी कार लेने की इच्छुक होती है। किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि काश मैं भी लग्जरी लाइफ स्टाइल जी। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे डिजायर, हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी हो जाती है, और जिस व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं वो व्यक्ति कभी पैसे की सेविंग नहीं कर सकता, कभी पैसे की बचत नहीं कर सकता। क्योंकि जितनी हम सेविंग करके रखते हैं वो वह सारी सेविंग हम धीरे धीरे ऐसे ही गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं और अंत में हमारे पास कुछ नहीं रहता। आप यदि बड़ी कार नहीं लेंगे, यदि आपके पास छोटी सी कार भी होगी तो भी आपका जीवन चलता रहे, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। हाँ, जब आपके पास पैसा हो तब आपको जरूरत आपको लगे, वो चीज आपकी डिजायर से लेकर आपकी नीड में कन्वर्ट हो जाए तो आप उस चीज को बेशक खरीदें। लेकिन जो चीज जब तक डिजायर है आपकी तब तक आपको वो चीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी गैर जरूरी चीजों पर हम अपना पैसा खर्च करते हैं और हम पैसे की सेविंग नहीं कर पाते। इस तरह से आप अपने डिजायर को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें ताकि आप फ्यूचर के लिए एक बड़ा अमाउंट सेव कर सकें। तीसरी है स्मॉल गोल। दोस्तों, पैसों को हम बड़े के डिजायर को कंट्रोल करके भी हम सेव कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी डिजायर से भी हम पैसे की सेविंग कर सकते हैं। हम यदि इस चीज का आकलन करने के लिए बैठें कि हम छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों में हम कितना पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप शायद आकलन करके इस परिणाम पर पहुंचेंगे या गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं। और इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों से पैसा बचाकर आप एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो चीजें छोटी छोटी होती हैं वही चीजें हमारे लिए ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि जिस तरह से छोटी छोटी चीजें का असर हमें दिखाई नहीं देता, छोटी छोटी लायबिलिटीज हमें दिखाई नहीं देती, इस तरह से ये चीज भी हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर कंट्रोल करें, छोटी छोटी जगह से आप पैसे की सेविंग करें, आप एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर लेंगे। अगला है दोस्तों सेविंग। हर कोई सजेशन देता है कि आप सेविंग करें, पैसे की बचत करें ताकि आपकी जरूरत के समय वो पैसे काम में आए, लेकिन फिर भी हम अपनी डिजायर के बड़े होने के कारण अपने
सेविंग को खर्च कर देते हैं। दोस्तों जीवन में सेविंग करना बेहद जरूरी है। आप कितना भी कम से कम छोटा अमाउंट से सेविंग करें, लेकिन सेविंग जरूर करें। सेविंग से हमें दो तरह का लाभ होता है। पहला होता है कि हमारा पैसा है वो सेव रहता है, और दूसरा उस पैसे पर हमें कुछ रिटर्न मिलता है, जिससे हमारा पैसा बढ़ता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। इसलिए दोस्तों सेविंग का होना बेहद जरूरी है। आप छोटे ही अमाउंट से सही, बट सेविंग जरूर करें। वही सेविंग यदि आप 4 जगह करते हैं छोटे छोटे अमाउंट की सेविंग, तो उन चारों जगह की सेविंग एक बड़ा अमाउंट आपका बन जाता है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके रिटायरमेंट के समय हेल्पफुल होगा। इसलिए सेविंग जरूर करें। 5वां है दोस्तों असेट्स और लायबिलिटीज। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियोस में इस चीज पर डिस्कस करता हूँ कि असेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होती है। लेकिन दोस्तों असेट्स और लायबिलिटीज ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें समझना बेहद जरूरी होता है। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम मनी सेविंग पर बात नहीं कर सकते। असेट्स क्या है? असेट्स वो चीजें हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज वो चीजें जो हमारी जेब में पैसा निकालती। अमीर लोग असेट्स ज्यादा खरीदते हैं, लायबिलिटीज कम खरीदते हैं, और गरीब लोग लायबिलिटीज ज्यादा खरीदते हैं, असेट्स कम खरीदते हैं, और यही एक उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। और उसी लायबिलिटीज को वो अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, जबकि एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी होती ही नहीं। वो केवल एक दिखावा होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी जेब से पैसा निकाल रही होती है। और जो असेट्स होता है वो आपके जेब में पैसा डालता है। तो हमें इस चीज का एनालिसिस करना चाहिए, कौन सी चीज आपके लिए असेट्स है और कौन सी चीज आपके लिए लायबिलिटीज है। यदि आप असेट्स ज्यादा खरीदेंगे तो सीधी सी बात है आपके पास इनकम ज्यादा होगी, और आप सेविंग ज्यादा से ज्यादा कर लें, आपके पास आय के स्रोत बहुत ज्यादा होंगे। यदि आपके पास लायबिलिटीज है तो आपका पैसा जाता रहे। इसलिए इस चीज को बारीकी से समझना जरूरी है कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। इस तरह से दोस्तों इन सारी चीजों पर डिस्कस करके हम अपने पैसे की सेविंग कर सकते हैं, पैसे को बचा सकते हैं, और अपने लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।